हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जीव विज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें हम टोटल 160 प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि बिहार एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है? आंसर है ऑप्शन बी, राइबोसोम में होता है प्रोटीन का संश्लेषण। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है? आंसर है ऑप्शन सी, श्वसन से संबंधित है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? आंसर है ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण। पादप कोशिका में डीएनए होता है? आंसर है ऑप्शन डी, सभी में होता है, हरित लवक में, केंद्रक में और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए इन तीनों में होता है। अगला है, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है? आंसर है ऑप्शन बी, दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिका बनती है। अगला है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर है ऑप्शन सी, स्लाइडेन और स्वान ने किया था कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। अगला है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है अर्धसूत्री विभाजन। एटीपी का निर्माण होता है? आंसर है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी का निर्माण होता है। अगला है, किसी दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? आंसर है ऑप्शन डी, सभी में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है। गाय के दूध में, स्त्री का दूध और बकरी के दूध में भी हाइड्रोफोबिया रोग होता है। आंसर है ऑप्शन सी, विषाणु द्वारा होता है हाइड्रोफोबिया रोग। अगला है, सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है? आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिच है, यह सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहता है ऑस्ट्रिच। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? आंसर है ऑप्शन ए, यह मैमीलिया वर्ग का प्राणी है चमगादड़। अगला है, एथलीट फुट बीमारी होती है? आंसर है ऑप्शन बी, फफूंद से होती है एथलीट फुट बीमारी। लीची में खाया जाने वाला भाग है? आंसर है ऑप्शन ए, एरिल होता है लीची में। अगला है, लैंगरहैंस की द्वीपिका पाए जाते हैं? आंसर है ऑप्शन बी, पैनक्रियाज में पाया जाता है लैंगरहैंस की द्वीपिका। अगला है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं? आंसर है ऑप्शन ए, विलियम हार्वे हैं, इन्होंने ही रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, विलियम हार्वे ने। अगला है, विषाणु की खोज की थी? आंसर है ऑप्शन सी, इवानोव्स्की ने की थी विषाणु की खोज। कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है? आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोफोबिया कहलाता है, कुत्ते के काटने से होता है हाइड्रोफोबिया। अगला है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी? आंसर है ऑप्शन डी, लुएनहॉक ने की थी जीवाणु की खोज सबसे पहले। शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है? आंसर है ऑप्शन बी, जड़ों में संग्रहित होता है भोजन शकरकंद में। अगला है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? आंसर है ऑप्शन बी, प्रकंद है, हल्दी का प्रकंद भाग खाया जाता है। लिम्फोसाइट्स रक्षा करती है? आंसर है ऑप्शन बी, रोगाणुओं से रक्षा करती है लिम्फोसाइट्स। अगला है,
आपातकालीन ग्रंथि कौन है? आंसर है ऑप्शन ए एड्रीनल ग्रंथि होता है आपातकालीन ग्रंथि। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? आंसर है ऑप्शन ए नियासिन की कमी से होता है पेलाग्रा रोग। अगला है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है? आंसर है ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाती है मास्टर ग्रंथि। रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए पलीहा को कहा जाता है रक्त कब्रगाह। अगला है, कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी कैल्शियम। यह शरीर में अधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। लड़का पैदा होगा जब? आंसर है ऑप्शन सी XY गुणसूत्र हो तब लड़का पैदा होगा। अगला है, स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है? आंसर है ऑप्शन ए यूरिया होता है। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। श्वसन दर सबसे कम कब होती है? आंसर है ऑप्शन बी निद्रा में खराटे भरते समय श्वसन दर सबसे कम होती है। अगला है, न्यूक्लियस की खोज की थी? आंसर है ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी न्यूक्लियस की। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी यह लंदन में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान लंदन में है। अगला है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? आंसर है ऑप्शन ए लखनऊ में है यह केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है? आंसर है ऑप्शन बी दाया आलिंद होता है फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग। अगला है, रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? आंसर है ऑप्शन बी श्वेत रक्त कण रक्षा करता है जीवाणु से। वायुमंडल में भारी गैस कौन है? आंसर है ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यह भारी गैस है। अगला है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? आंसर है ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि है, यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? आंसर है ऑप्शन ए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान। अगला है, मानव शरीर को कितने निकोटीनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? आंसर है ऑप्शन बी 15 ग्राम की आवश्यकता होती है। निकोटीनिक अम्ल की 15 ग्राम आवश्यकता होती है। अगला है, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? आंसर है ऑप्शन बी कैरोटीन के कारण ही गाय के दूध में पीलापन रहता है। HIV की खोज किसने की थी? आंसर है ऑप्शन बी लूक मॉन्टेनियर ने HIV की खोज की थी लूक मॉन्टेनियर ने। अगला है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए पोटोमीटर का उपयोग होता है। मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है? आंसर है ऑप्शन ए मेलानिन होता है मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक। अगला है, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? आंसर है
ऑप्शन बी कोल्फ ने किया था। डायलिसिस मशीन का आविष्कार कोल्फ ने किया था। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं। आंसर है ऑप्शन बी गुणसूत्र और स्पष्ट दिखाई देते हैं कोशिका विभाजन के समय। अगला है जार्विक 7 क्या है। आंसर है ऑप्शन ए यह कृत्रिम हृदय है जार्विक 7। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब की गई थी। आंसर है ऑप्शन ए 1973 में की गई थी विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना। अगला है डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है। आंसर है ऑप्शन डी सैक्रोमाइसीज का प्रयोग होता है डबल रोटी के निर्माण में। HIV सर्वाधिक नष्ट करता है। आंसर है ऑप्शन सी टी कोशिकाओं को HIV नष्ट करता है टी कोशिकाओं को। अगला है दोहरा निषेचन होता है। आंसर है ऑप्शन बी आवृत बीजी पौधे में दोहरा निषेचन होता है। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी। आंसर है ऑप्शन डी ह्यूगो वान मोल ने की थी जीव द्रव्य की खोज ह्यूगो वान मोल ने की थी। अगला है विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। आंसर है ऑप्शन डी 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। अगला है भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। आंसर है ऑप्शन ए बेट्यूला से प्राप्त होता है भोजपत्र। म्यूटेशनवाद के जनक कौन हैं। आंसर है ऑप्शन डी ह्यूगो डी ब्रिज है म्यूटेशनवाद के जनक है ह्यूगो डी ब्रिज। अगला है पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन बी स्टीफेन हेल्स को कहा जाता है पादप शरीर क्रिया के विज्ञान का पिता स्टीफेन हेल्स को कहा जाता है। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। आंसर है ऑप्शन सी ओसिन पाया जाता है अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला है कवक विज्ञान के जनक कौन हैं। आंसर है ऑप्शन ए माइकेली हैं कवक विज्ञान के जनक कौन हैं माइकेली हैं। चलने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया है। आंसर है ऑप्शन बी अंतःपरासरण की प्रक्रिया होती है चलने द्वारा पानी का अवशोषण करना। अगला है शुगर बेबी किसकी प्रजाति है। आंसर है ऑप्शन बी यह तरबूज की प्रजाति है शुगर बेबी। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है। आंसर है ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड होता है अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव। अगला है अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है। आंसर है ऑप्शन ए कैंसर होता है अधिक विकिरण के संपर्क में आने से। चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। आंसर है ऑप्शन बी विटामिन B6 के कमी के कारण चर्म रोग होता है। अगला है कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है। आंसर है ऑप्शन सी ब्रोंकाइटिस बीमारी यह प्रदूषण के कारण होती है ब्रोंकाइटिस बीमारी। अगला है कृत्रिम गर्भधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखते हैं। आंसर है ऑप्शन सी द्रवित नाइट्रोजन में सुरक्षित रखा जाता है सांड के वीर्य को। अगला है कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। आंसर है ऑप्शन डी टीबी रोग यह जीवाणु के कारण होता है टीबी। अगला है समसूत्री विभाजन होता है। आंसर है
ऑप्शन बी, जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में होता है यह समसूत्री विभाजन। सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर है ऑप्शन बी, हर्पेटोलॉजी कहलाता है सरीसृप वर्ग का अध्ययन। अगला है, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन ए भंडारित होता है लीवर में। अगला है, सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? आंसर है ऑप्शन सी, खजूर को सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। अगला है, कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? आंसर है ऑप्शन ए, एल्ब्यूमिन। यह जल में घुलनशील होता है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, कॉर्निया को दान किया जाता है नेत्रदान में। अगला है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? आंसर है ऑप्शन ए, कार्डियोग्राम से की जाती है हृदय के गति की जांच। अगला है, कपास प्राप्त होता है? आंसर है ऑप्शन बी, बीज से प्राप्त होता है कपास। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? आंसर है ऑप्शन ए, वृषण में होता है शुक्राणु का निर्माण। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? आंसर है ऑप्शन बी, कोशिका है शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कोशिका है। अगला है, अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? आंसर है ऑप्शन ए, योक में अधिक मात्रा में प्रोटीन होती है। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? आंसर है ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट से अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला है, शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है? आंसर है ऑप्शन सी, चर्बी के रूप में होता है शरीर में वसा का संग्रहण। अगला है, पुष्प किसका रूपांतरण है? आंसर है ऑप्शन ए, परांकुर का रूपांतरण होता है पुष्प। अगला है, किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, एड्स का पता लगाने के लिए ही एलिसा परीक्षण किया जाता है। अगला है, पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया कहलाती है? आंसर है ऑप्शन ए, इसे अनुकुंचन कहा जाता है। पुष्प के खिलने और बंद होने की क्रिया को अनुकुंचन कहा जाता है। दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन बी, टेस्टोएस्ट्रोजन के कारण ही दाढ़ी मूंछों का निकलना होता है टेस्टोएस्ट्रोजन के कारण। अगला है, लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन B7 से लकवा होता है। विटामिन B7 के कमी से किस विटामिन की कमी के कारण बाल का सफ़ेद होना होता है? आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन B3 के कारण ही बाल सफ़ेद हो जाता है विटामिन B3 से। अगला है, लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं? आंसर है ऑप्शन डी, अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है लाल रक्त कण। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? आंसर है ऑप्शन बी, डी डुबे ने की थी लाइसोसोम की खोज। अगला है, मौका पौधों में परागकण होता है? आंसर है ऑप्शन डी, वायु के द्वारा होता है मौका में परागकण का हो। अगला है, कैरोटीन मुख्य भाग है? आंसर है
ऑप्शन ए विटामिन ए का मुख्य भाग होता है कैरोटीन, कोशिका विभाजन में सहायक होता है, आंसर है। ऑप्शन ए सेंट्रोसोम होता है कोशिका विभाजन में सहायक, सेंट्रोसोम होता है। अगला है पाचक में सहायक है, आंसर है। ऑप्शन डी इनमें से सभी सहायक है। पीत रस, जठर रस और अग्नाशयिक रस भी पाचक में सहायक है। शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है, आंसर है। ऑप्शन ए यकृत में होता है पीत का निर्माण। अगला है लिपिड क्या है, आंसर है। ऑप्शन सी यह एस्टर होता है लिपिड। अगला है कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है, आंसर है। ऑप्शन डी इंटरफेरॉन का प्रयोग होता है कैंसर के इलाज में। लेजर की खोज किसने की थी, आंसर है। ऑप्शन सी मेहमेन ने की थी लेजर की खोज। अगला है किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था, आंसर है। ऑप्शन सी जोसेफ मुरे ने किया था किडनी का प्रत्यारोपण सबसे पहले जोसेफ मुरे ने। ईईजी का आविष्कार किसने किया था, आंसर है। ऑप्शन ए हॉस बर्गर ने किया था ईईजी का आविष्कार, हॉस बर्गर ने किया था। अगला है भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई, आंसर है। ऑप्शन डी 1986 में पहली बार एड्स की पहचान की गई थी, 1986 में। भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ था, आंसर है। ऑप्शन सी 1975 में हुआ था चेचक का उन्मूलन। दोस्तों इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी को एक दो बार जरूर रिवाइज कीजिएगा। अगला है फ्लू किसके द्वारा होता है, आंसर है। ऑप्शन ए विषाणु के द्वारा होता है फ्लू। अगला है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, आंसर है। ऑप्शन ए सेरिब्रम होता है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, सेरिब्रम होता है। अगला है मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत हैं, आंसर है। ऑप्शन ए प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं मांस, अंडा एवं दूध। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है, आंसर है। ऑप्शन बी 24 होती है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या 24 होती है। अगला है विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है, आंसर है। ऑप्शन ए 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य दिवस। ल्यूकेमिया किसके कारण होता है, आंसर है। ऑप्शन डी स्ट्रॉन्सियम 90 के कारण होता है, SR19 के कारण। अगला है हृदय रोगियों को क्या ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, आंसर है। ऑप्शन बी वसा नहीं लेना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने के कारण हृदय रोगियों को हार्ट अटैक की संभावना भी बढ़ जाती है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, आंसर है। ऑप्शन सी 20 दांत मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं, 20 दांत याद रखिएगा। अगला है इंसुलिन प्राप्त होता है, आंसर है। ऑप्शन बी डालिया की जड़ों से प्राप्त होता है इंसुलिन। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, आंसर है। ऑप्शन सी अंडवाहिनी में होती है निषेचन की क्रिया। अगला है मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है, आंसर है। ऑप्शन डी ऑक्सीजन है प्रचुर मात्रा में मानव शरीर में। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप, आंसर है। ऑप्शन बी घट जाता है। अगला है मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, आंसर है। ऑप्शन सी मूत्र में पाई जाती है अधिकतम मात्रा में यूरिया।
कपास के रेशे मिलते हैं? आंसर है ऑप्शन ए बीजों से प्राप्त होते हैं कपास के रेशे। कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी विटामिन सी। यह अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है विटामिन सी। मानव मूत्र में सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? आंसर है ऑप्शन सी विटामिन सी का उत्सर्जन हो जाता है मानव मूत्र में। तो जल में बी और सी घुल जाते हैं और मानव मूत्र में यही दोनों बाहर निकल जाते हैं, बी और सी। पेप्सिन बदल देता है? आंसर है ऑप्शन बी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है पेप्सिन। दूध में उपस्थित प्रोटीन है? आंसर है ऑप्शन बी कैसीन होता है दूध में उपस्थित प्रोटीन, कैसीन है। अगला है जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए टॉक्सिन कहा जाता है जहरीले पदार्थ को। सिल्क उद्योग संबंधित है? आंसर है ऑप्शन ए सेरीकल्चर से संबंधित है सिल्क उद्योग। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है? आंसर है ऑप्शन सी एटीपी के रूप में संचित रहती है कोशिका में ऊर्जा। अगला है आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आंसर है ऑप्शन सी प्रोटीन का संश्लेषण करना ही आरएनए का मुख्य कार्य होता है। मस्तिष्क ज्वर किस जीव के कारण होता है? वह है? आंसर है ऑप्शन बी जीवाणु के कारण होता है मस्तिष्क ज्वर। अगला है वन जीन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था? आंसर है ऑप्शन सी बीडल एवं टेटम ने वन जीन वन एंजाइम का विचार दिया था। घेंगा जिसे ग्वाइटर कहा जाता है किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? आंसर है ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण ही घेंगा रोग हो जाता है। अगला है जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते उसे कहते हैं? आंसर है ऑप्शन सी क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते उन्हें क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। हेपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? आंसर है ऑप्शन डी रक्त कोशिका के द्वारा होता है हेपेरिन का निर्माण। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन है? आंसर है ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा होती है सूक्ष्मतम जीवित कोशिका। अगला है कवक में संचित भोज्य पदार्थ है? आंसर है ऑप्शन सी ग्लाइकोजेन होता है कवक में रहता है भोज्य पदार्थ है ग्लाइकोजेन। सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है? आंसर है ऑप्शन डी जबड़ों में पाई जाती है सबसे मजबूत मांसपेशी। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण कौन है? आंसर है ऑप्शन सी एल्ब्यूमिन है गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण एल्ब्यूमिन है। अगला है डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? आंसर है ऑप्शन ए इंटरफेज में होता है डीएनए का संश्लेषण। एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? आंसर है ऑप्शन सी सर्वाहारी में पाई जाती है एंजाइम की सर्वाधिक संख्या। बुढ़ापे के अध्ययन को कहते हैं? आंसर है ऑप्शन सी जेरेंटोलॉजी कहा जाता है बुढ़ापे के अध्ययन को। यकृत यानी लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन बी हेपेटोलॉजी कहा जाता है यकृत के अध्ययन को। अगला है मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन है? आंसर है ऑप्शन सी कोलेजन होता है मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है प्रोटीन या कोलेजन। लाइसीन क्या है? आंसर है ऑप्शन ए यह अमीनो अम्ल है लाइसीन। अगला है लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल प्रायः होता है? आंसर है ऑप्शन सी नीला और हरा होता है लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती हैं? आंसर है
ऑप्शन सी बैक्टीरिया से बनती है अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ। अगला है यकृत यानी लीवर किस रूप में भोजन को संचित रखता है? आंसर है ऑप्शन बी ग्लाइकोजन के रूप में लीवर भोजन को संचित करता है। केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? आंसर है ऑप्शन ए दूध होता है केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन सी न्यूरोलॉजी कहा जाता है तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को। अगला है कानों में कुल हड्डियों की कितनी संख्या होती है? आंसर है ऑप्शन बी 6 संख्या होती है कानों में हड्डियों की। चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? आंसर है ऑप्शन सी 14 होती हैं चेहरे में हड्डियों की संख्या। अगला है सिल्क प्राप्त की जाती है? आंसर है ऑप्शन ए कोकून से प्राप्त की जाती है सिल्क। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है? आंसर है ऑप्शन बी ऑर्थोपोडा है यह सबसे बड़ा वर्ग है जंतु जगत का। पौधे का प्रजनन अंग कौन है? आंसर है ऑप्शन सी फूल होता है पौधे का प्रजनन अंग फूल होता है। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? आंसर है ऑप्शन बी हीमोफीलिया रोग हो जाता है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। अगला है शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? आंसर है ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है? आंसर है ऑप्शन ए डीएनए में एकत्र रहती है प्रजनन संबंधित सूचनाएं। थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? आंसर है ऑप्शन बी जीरोफाइट्स वनस्पति उगती हैं थार मरुस्थल में। अगला है दूषित जल यानी कंटामिनेटेड वाटर पीने से कौन सा रोग हो सकता है? आंसर है ऑप्शन ए हैजा रोग होता है दूषित जल पीने से। रोहा जिसे ट्रैकोमा कहा जाता है किस अंग की बीमारी होती है? आंसर है ऑप्शन सी आँख की बीमारी होती है। दोस्तों यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ट्रैकोमा यानी रोहा यह आँख की बीमारी होती है ट्रैकोमा। अगला है हार्ट अटैक का कारण क्या है? आंसर है ऑप्शन बी कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना ही हार्ट अटैक का कारण होता है। मानव रक्त में प्लाज्मा कितनी प्रतिशत होता है? आंसर है ऑप्शन डी 55% होता है प्लाज्मा मानव रक्त में। अगला है एंजाइम सहायक होते हैं? आंसर है ऑप्शन बी भोजन के पाचन में सहायता करते हैं एंजाइम। टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? आंसर है ऑप्शन सी टांग में पाई जाती है। टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर के टांग में रहती है यह। पौधे के रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर है ऑप्शन बी रोग विज्ञान कहलाता है पौधे में रोगों का अध्ययन। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है? आंसर है ऑप्शन ए मस्तिष्क में स्थित होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला है कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी विटामिन सी यह दूध में नहीं पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं? आंसर है ऑप्शन डी स्टार्च और शर्करा आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। दोस्तों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसमें सारे प्रश्न जीव विज्ञान से बहुत ही इंपॉर्टेंट लिए गए थे। दोस्तों हम इसी सीरीज को आगे चालू भी रखेंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।